हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। यूपी टेट सी टेट आप लोगों की सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। नहीं चल रही होगी तो जब अभी तक तो आप लोगों के फॉर्म भी नहीं आए हैं। फॉर्म डेट आ चुकी है, इसलिए अपनी अभी से ही तैयारी करेंगे तब आप लोगों का सुपर टेट यूपी टेट सब आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए अपनी तैयारी अभी से ही करने शुरू कर दीजिएगा। जिन लोगों का जिस भी चीज़ के लिए हाल ही में अभी जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए आपको ज्योग्राफी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा आप लोगों को एग्ज़ाम में मिलेंगे। इसके लिए जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लीजिएगा। लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा सभी को, क्योंकि आपको इतनी मेहनत से हम दो दो वीडियो प्रोवाइड करते हैं, हिस्ट्री की करते हैं, ज्योग्राफी की करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने शेयर बहुत कम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उस चीज़ को। ठीक है, अब हम ज्योग्राफी करते हैं। हमने अपनी हिस्ट्री वाला टॉपिक आप लोगों को करा दिया है। ज्योग्राफी में हम आपकी नदियों पे आ रहे थे, अफवाह तंत्र पे। अब हम बात करते हैं आपकी गंगा नदी की। सिंधु नदी की बात हो चुकी थी, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बता दिया, अब गंगा नदी के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब अपनी गंगा नदी की। तो गंगा नदी क्या है। गंगा नदी भारत की क्या है, सबसे लंबी नदी है। कहाँ की सबसे लंबी नदी है, कौन, भारत की गंगा नदी। इसकी लंबाई पूछेंगे तो 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यह कहाँ कहाँ पे, यह आपकी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार। अगर आपसे पूछेगा कि गंगा नदी किन किन राज्य से होकर गुजरती है, तो आपके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार से होकर गुजरती है। अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा है आपकी उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आपकी सबसे लंबी है। और सबसे कम पूछेगा तो आपकी झारखंड में है। और अगर राजधानी की बात करता है तो बिहार की पटना से होकर ही कौन जाती है, आपकी गंगा नदी। ठीक है, अब हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं। एक नदी है, एक वो है आपके यहाँ पे हिमानी सतोपथ। ये आपका ग्लेशियर है, हिमानी ग्लेशियर है। यहाँ पे आपकी एक नदी निकलती है, कौन सी, धौला गंगा। धौली गंगा है यहाँ पे, इस तरीके से ये निकलती है धौली गंगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद ये आगे चल कर आपकी कौन सी बन जाएगी, यहाँ पे अलकनंदा। अब हम इसकी बात करते हैं, ये है आपकी अलकनंदा नदी। ठीक है, अलकनंदा नदी की बात करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ एक नदी मिलती है जो इसके आने के बाद यहाँ पे मिल जाती है। अब उस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है पिंडार नदी। और यहाँ ये कौन सी नदी है, अलकनंदा। इन दोनों के मिलान को क्या कहा जाता है, इन दोनों को मिलान को कहा जाता है कर्ण प्रयाग। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक नदी निकलती है जो कि आपको यहाँ जाकर अलकनंदा में मिल जाती है। उस नदी का नाम है मंदाकिनी। अब ये मंदाकिनी और आपकी अलकनंदा दोनों जब एक जगह मिलती है तो वहाँ पे क्या बनता है, रुद्र प्रयाग। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तीसरी नदी की, जो आपकी कौन सी है, भागीरथी नदी। अब ये देखिए, सबसे पहले ये गंगोत्री, सबसे पहले ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसका नाम क्या है, भागीरथी नदी। यहाँ से मिलती है इसमें भीला गंगा नदी, जो कि आपकी यहाँ पे क्या बनाती है, टिहरी बांध। ठीक है, उसके बाद जब ये यहाँ जाके इससे मिल जाती है तो तब ये क्या बनाती है, देव प्रयाग। अब आपसे पूछेगा कि देव प्रयाग कौन सी नदी बनाती है, तो अलकनंदा और भागीरथी बनाती हैं। रुद्रप्रयाग पूछेगा तो अलकनंदा और मंदाकिनी बनाते हैं।
कर्णप्रयाग पूछेगा तो पिंडार नदी और आपकी अलकनंदा, ये दोनों नदियाँ मिलकर बनाती है। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी नदी के बारे में कि ये आपकी है कौन सी, गंगा नदी। ठीक है, अब ये गंगा नदी यहाँ पे क्या पड़ता है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, बिजनौर। यहाँ से गंगा नदी हो जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में यहीं पे भी आती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक नदी इसमें आकर मिल जाती है जो इसकी सहायक नदी है, उसका नाम है आपका यमुना। यमुना नदी कहाँ से निकलती है अगर आपसे पूछेगा तो यमुना निकलती है आपकी बंदर पूछ पर्वत है, यहाँ पे यमुनोत्री ग्लेशियर है, इसी से आपकी क्या नदी निकलती है, यमुना, जो कि आपकी कहाँ पड़ती है, दिल्ली में पड़ती है, गाजियाबाद पड़ती है, मथुरा, आगरा, यहाँ पे पड़ती है आपकी दिल्ली, गाजियाबाद, मथुरा और आगरा। अब इसी में एक नदी और आकर मिल जाती है जो यमुना नदी की सहायक नदी है, वो है आपकी चंबल, क्योंकि ये आपसे पूछा गया था कि यमुना की कौन सी इसमें से सहायक नदी है। उसके बाद एक और नदी आकर मिलती है यमुना की सहायक नदी है, उसका नाम है काली सिंध। फिर उसके बाद एक और नदी यहाँ आकर मिल जाती है, उसका नाम है क्या, बेतवा। फिर उसके बाद एक और नदी आके मिल जाती है यहाँ पे यमुना में, उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे टोन्स, उसका नाम है आपके यहाँ पे केन। ठीक है, ये आपकी इस तरीके से मिलती है, पहले चंबल, फिर काली नदी, फिर बेतवा, फिर उसके बाद आपकी केन नदी, और ये सारी यहाँ यमुना मिल जाती है कहाँ, सिरसा में, और फिर ये हो जाती है गंगा की सहायक नदी। उसके बाद अमरकंटक से एक और नदी निकलती है जो गंगा की सहायक नदी है, वो है सोन। इसीलिए जो सोन और केन, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सी इसमें से गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मिलती है एक और नदी, हुगली, और फिर ये बनती है पद्मा, और फिर जब गिर जाती है तब बन जाती है मेघना। ये आपकी पूरी गंगा नदी है। ठीक है, ये आपकी इधर से मिलने वाली नदियाँ। अगर आपसे इसी के साथ में पूछ ले कि ऊपर से, उत्तर से या दक्षिण से, तो ये हो गई उत्तर से मिलने वाली आपकी सबसे पहली कौन सी है, राम गंगा है, जो आपकी बरेली के आसपास यहाँ पे मिल जाती है। ये उत्तर से आने वाली कौन सी है, सबसे पहले राम गंगा। फिर उसके बाद यहाँ आपको देखा होगा, यहाँ पीलीभीत है, पीलीभीत से एक झील है, उसका नाम है फुल्लर झील, ये आपकी है कौन सी नदी, गोमती नदी। उसके बाद एक और नदी आपकी मिलती है नेपाल से, उसका नाम है शारदा नदी। फिर एक और आती है यहाँ पे, उसका नाम है गंडक नदी। ये आपकी यहाँ पे इसकी सहायक नदी है, पहले रामगंगा, फिर उसके बाद आपकी गोमती, फिर उसके बाद शारदा, फिर उसके बाद गंडक, फिर उसके बाद यहाँ पे और भी मिल जाती है, लेकिन ये ही आपसे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं कि सबसे पहले रामगंगा है, फिर गोमती है, फिर शारदा है, फिर गंडक है, इधर से आपकी चंबल है, काली नदी, बेतवा और केन। अगर आपसे इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछ सकता है कि देव प्रयाग किन दो नदियों के संगम से बनता है, तो बनता है आपका अलकनंदा और भागीरथी। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद ये पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करती है गंगा नदी, तो किस जिले में प्रवेश करती है, बिजनौर में। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि उत्तराखंड के किस हिमालय से रामगंगा नदी का या निवास वो होता है, यहाँ पे उद्गम होता है या निकलती है, तो उत्तराखंड की जो रामगंगा नदी है वो निकलती है आपकी कुमायूं हिमालय से, और फिर उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जाकर मिल जाती है। अब आपसे पूछ सकता है रामगंगा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है आपका बरेली। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि
गोमती नदी के किनारे कौन है? गोमती नदी के किनारे आपका कौन सा आता है? लखनऊ। यहाँ से देखिए, गोमती नदी के किनारे कौन है? लखनऊ और जौनपुर, सुल्तानपुर, ये यहाँ पे होकर गंगा नदी में यहाँ से मिल जाती हैं। इनसे यहाँ पे लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर यहाँ से जाते हुए ये गंगा में जाके मिल जाती है। कौन सी? आपकी गोमती नदी। और आपसे पूछ लेगा कि ऐसी कौन सी नदी है जिसकी उत्पत्ति मैदान से होती है, तो वो भी आपकी कौन सी है? गोमती नदी है। इसका भी उत्पादन यानी कि इसकी उत्पत्ति आपकी मैदानी क्षेत्र से होती है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ये। और आपसे पूछ सकता है कि शारदा और काली नदी घाघरा की सहायक नदी है, जो कि आपकी घाघरा से मिल जाती है। कहाँ? बहराइच में। और शारदा नदी यूपी की सबसे बड़ी नदी है यहाँ पे। और उसके साथ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं, उनका क्षेत्र है गोरखपुर। गोरखपुर पूछेगा कि किस नदी के क्षेत्र किनारे स्थित है, तो वह आपकी राप्ती नदी पे। और गोरखपुर सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? गेहूँ के लिए। ये गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक, बिहार का शोक कहा जाता है आपको कोसी नदी को, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। ये अपने मार्ग को परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी करती है, इसलिए बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है इसमें। दूसरा, यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि गंगा नदी की सहायक नदी में से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना। यमुना ही इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। और इसी के साथ, जैसे बिहार को इसका शौक कहा जाता है कोसी नदी को, अगर आपसे पूछे कि बंगाल का शौक किसे कहा जाता है? बंगाल का शौक कहा जाता है किसको? दामोदर नदी को। ये भी बहुत प्रदूषित नदी में भी आती है, क्योंकि ये भी बंगाल में बहुत ज़्यादा बाढ़ लाती है और साथ में प्रदूषित नदी भी है। अगर आपसे पूछेगा कि गंगा नदी के उत्तर प्रदेश के कितने जिले इसके केंद्र यानी कि इस पर बहती है, यहाँ से निकलती है, तो आपके उत्तर प्रदेश के कितने? 27 जिलों से निकल कर जाती है। कौन? गंगा नदी। और आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे सर्वाधिक लंबाई है, तो वो कहाँ पे है? अगर लंबाई की बात करेगा तो उन्नाव में इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई है। किसकी? गंगा नदी की। और आपसे पूछे कि नामिने गंगा एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, नामिने गंगा प्रोग्राम। ये प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? 2014 में किया गया था। इसकी साफ सफाई से संबंधित क्षेत्र के लिए किया गया था, इसके संरक्षण के लिए। ये 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था। इससे पहले भी स्टार्ट किया था 1986 में, जो था आपका गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, इस गंगा से संबंधित बस इतने ही क्वेश्चन थे। उसके बाद आपकी जो लास्ट में क्या है, आपकी दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, नर्मदा नदियाँ हैं, ताप्ती नदियाँ हैं, सेनावती, काली, उसके बाद फिर कावेरी, पेन्नार, ये आपको एक वीडियो में पूरी की पूरी प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके बाद आपके जितने भी इम्पोर्टेंट और टॉपिक होंगे वो भी कर दी जाएंगे। लेकिन उसके साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, शेयर लाइक ज़रूर कीजिए। जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर कीजिए।